नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा कारदाते और आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट फॉर टुमारो में। फ्रेंड्स, अगर हम मार्केट में जाते हैं सब्जियों के खास करके, तो हम वहां पे बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा मार्केट है जिस मार्केट में न तुम न हम न कोई भी वहां पे बार्गेनिंग कर सकता है। कौन सा वो मार्केट है? तो डेफिनेटली वो मार्केट है मेडिकल का मार्केट, जहाँ पर अगर हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट का खर्चा जो भी कहा गया है वो हमें चुकता ही करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये सभी मार्केट का ओवरव्यू देखते हुए जब हर कोई इंसान और उस इंसान की फैमिली का मेंबर अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसे हर हालात में पैसा जमा करना होता है और मेडिकल का एक्सपेंडिचर देना पड़ता है। तो दोस्तों, इससे कुछ ऑप्शन है क्या? तो डेफिनेटली मार्केट में इसको भी ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन ढूंढने के लिए हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति अगर जाएगा तो उसे बहुत सारे अल्टरनेटिव मिलेंगे और वो अल्टरनेटिव को हम कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। तो दोस्तों, आज ऐसे ही एक विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि इस तरह की नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस है जो हमारे सभी हेल्थ इशू को लेके मेडिकल का खर्चा हमें देते? तो डेफिनेटली जो इंडिया में IRDA है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी कहलाता है और जो इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस में स्टार हेल्थ जैसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी जो सोल लेवल पर अगर हम देखें, जिसका 2019 में का अगर पॉलिसी इशुएंस देखें तो वो करीब 37 लाख के ऊपर है। और आज तक अगर हम देखें तो ये अगले उसके बाद के साल में 2020 में देखें तो करीब 50 बोले तो 50 लाख के ऊपर पॉलिसी इशू करने का काम उसने किया है। और वो सिंगल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस पर काम करने वाली कंपनी है। और उसी कंपनी का जो एक कॉम्प्रहेंसिव नाम का प्लान, वो प्लान के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही प्लान जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा इशू होता है और सबसे ज़्यादा उसका ही क्लेम सेटलमेंट का रेशियो हम देखेंगे। तो कोई विषय नहीं है, उस बारे में हम एक एक करके उसके जो फीचर्स है वो फीचर्स हम इस वीडियो में सुनने और समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ उसके बेस्ट पॉइंट वीडियो के आखिरी में मैं आपको बोलूं, और उसी की खोज में अगर आप हो तो आपको ये पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। और ये पूरा वीडियो सुनने के बाद ही आप सही मायने में डिसीजन ले सकोगे कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस की सही मायने में हमें ज़रूरत है तो ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ों में ये चीज़ इस इंश्योरेंस के तहत हमें दी जाती है या नहीं, वो आप देख सकते हैं। तो चलो एक एक करके हम वो फीचर को समझें। सबसे पहला फीचर है उसका सम इंश्योर कितना है। तो मिनिमम 5 लाख से लेके इस प्लान में 1 करोड़ तक उसका सम एश्योर्ड दिया जाता है। आपकी फैमिली और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा जो होता है डिपेंडेंट चाइल्ड का एज, उसमें क्या होता है मिनिमम 3 मंथ से लेके 25 ईयर्स तक आपके डिपेंडेंट चाइल्ड उसमें आप ऐड कर सकते हो। तीसरा जो फीचर है वो तीसरा फीचर ऐसा है, आपका एंट्री एज क्या है। तो डेफिनेटली आपका एंट्री एज वहाँ पे मैक्सिमम 65 के ऊपर नहीं चाहिए। अगर आप 65 में वो लेते हैं तो रिन्यूअल के लिए कोई मैक्सिमम एज नहीं है, आपको हर एक साल में 65 के ऊपर भी आप उसको रिन्यूअल कर सकते हैं। तीसरा आपने देखा। चौथा है इन हॉस्पिटलाइजेशन। अगर हॉस्पिटल में आप जाते हो तो कोई भी खर्चा आपके डिसीज़ के रिलेटेड, जैसे कि आपका उसका सर्जरी हो, कंसल्टेशन फीस हो, उसके लिए आपको डायग्नोस चार्जेस जो भी होगा, वहाँ पे जो भी खर्चा आपको एक्चुअल में होगा वो आपको इन हॉस्पिटलाइजेशन मिल जाएगा। दूसरी बात, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का भी उसमें प्रोविज़न है। 60 डे का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर आप वो उसमें कवर कर सकते हो। तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि आपको डिस्चार्ज मिलने के बाद भी आप 90 डे तक आपका जो मेडिकल का एक्सपेंडिचर है वो आपको उसमें मिल जाएगा। उसके आगे का यानी कि 7वां वहाँ पे जो फीचर है वो फीचर है कम्युलेटिव बोनस। अब ये कम्युलेटिव बोनस क्या कहलाता है? अगर आपकी पॉलिसी मिनिमम 5 लाख की हो
और आप हर एक साल में उसका प्रीमियम भरते गए और एक साल के बाद आपको कोई उसमें क्लेम नहीं आया, मतलब क्लेम फ्री ईयर्स अगर आपका हो, तो आपकी 5 लाख की जो पॉलिसी रहेगी वो 5 लाख की आपकी 50% से बढ़ेगी, मतलब 7.5 लाख वो बन जाएगी। 10 लाख की अगर पॉलिसी रहेंगी, 7.5 की अगर रहेंगी, उसके आगे जो अगर पॉलिसी हम देखें तो 100% से वो इसमें कम्युनिटी बोनस मिलते हैं। उसका नंबर 8 एम्बुलेंस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो रोड एम्बुलेंस का जो 5 लाख की पॉलिसी के लिए उतना आपको खर्चा आएगा उतना उसमें दिया जाता है। 9वां जो है तो ऑर्गन डोनर के बारे में फीचर वह होता है कि अगर कोई आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो उसके इसमें भी जो आपको डोनर होता है उसका भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा देने का काम ये स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करता है। 10वीं और सबसे अहम जो इस पॉलिसी में है दैट इज़ रिस्टोर बेनिफिट। रिस्टोर बेनिफिट क्या करता है कि आपका अगर पॉलिसी 5 लाख का हो, 10 लाख का हो और आपका जो पॉलिसी वो अगर आपके इलनेस में ख़त्म होता है, आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड हो या फिर 10 लाख का वो अगर ख़त्म होता है तो फिर आपको अलग से प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसी ही प्रीमियम में आपको सेम यानी कि आपका 5 लाख का रहे, 7.5 लाख का रहे, वो इंश्योरेंस पॉलिसी 100% उसमें रिस्टोर करता है। फिर वो डिसीज़ आपका एग्जिस्टिंग वही डिसीज़ हो या फिर आपको दूसरे कोई डिसीज़ के लिए पैसा लगता हो तो 100% साल में एक बार रिस्टोरेशन का बेनिफिट ये पॉलिसी में दिया हुआ है। डे केयर में ऑल डे केयर जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट करने का काम, जिसमें हम क्या कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस जैसा है, तो जो डे केयर में आते हैं तो वो डे केयर के ट्रीटमेंट भी वहाँ पे कंप्लीट किए जाते हैं। उसके साथ 12वां फीचर जो कहेगा कि डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, जिसमें ऐसा होता है कि कोई पेशेंट को हम हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते, उसकी वैसी परिस्थिति नहीं हो, साथ ही साथ उसको मूव नहीं कर पाते हैं या फिर वो हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो आप घर पे उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उसके एक होगा कि उसका प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आपको नहीं मिलेगा। 13वीं जो बात है, 13th जो बेनिफिट है, फीचर्स है, वो सबसे अहम है। आज के इस यंग इंडिया का फीचर एक कहलाता है कि मैटरनिटी का कुछ बेनिफिट है क्या। तो डेफिनेटली आपका जो सब एश्योर्ड है 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो भी रहेगा उस हिसाब से आपको मैटरनिटी में जो नॉर्मल डिलीवरी रहेगी या फिर सी सेक्शन यानी कि सीजेरियन रहेगा, उस हिसाब से आपको अप टू द एक सर्टेन लिमिट आपको वहाँ पे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। उसके साथ जो अगला बेनिफिट होगा वो बेनिफिट है कि ओपीडी का जो यूनिक फीचर इसे कहा जाता है कि अगर आप जस्ट आपको ओपीडी में जाना है, कंसल्टेशन लेना है, तो हर कंसल्टेशन के टाइम 300 की लिमिट अप टू उसको दी है, आप वो अवेल कर सकते हैं या फिर आप आपके जानकारी के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। 14th जो हो गया आपने देखा, तो 15th जो फीचर होगा तो आई और डेंटल के बारे में बहुत सारे बोले तो मैक्सिमम कंपनीज, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज उसके लिए खर्चा आपको नहीं देती है। लेकिन ये प्लान में अगर आप 3 इयर्स कंटिन्यूस प्रीमियम भरते हैं तो डेफिनेटली 5 से लेके 15,000 तक यानी कि 5,000 से लेके 15,000 तक जो भी आपका आई और डेंटल जो भी ट्रीटमेंट रहेगा उसको आपको आपके सम इश्यूड के हिसाब से ज़रूर पैसे मिलेंगे। अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में भी इन्होंने कुछ सर्टन लिमिट तक आपको यहाँ पे क्लेम देना, जैसे कि अल्टरनेटिव में हम क्या कहेंगे, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर उसमें काम करते हो उसका भी ट्रीटमेंट का प्रोविज़न इन्होंने इसमें सम सर्टन लेवल तक किया हुआ है। 16th हम अगर देखें तो वो कोई बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हमने प्रीमियम भरा है और हमें कुछ क्लेम आ नहीं रहा है तो हम उसमें अलग और क्या बेनिफिट है। तो डेफिनेटली आपका हेल्थ चेकअप हर साल में आपका क्लेम नहीं आता है तो आपको सर्टन लिमिट तक आपको हेल्थ चेकअप के लिए भी पैसा मिलेगा, आपकी हेल्थ चेकअप भी उसमें होगी। हॉस्पिटल कैश का भी यहाँ पे प्रोविज़न है, जैसे कि आपको अगर हॉस्पिटल में कैश लगता है तो आपके समय शेड्यूल के हिसाब से, जैसे कि हम अब बात करें तो 10 लाख की हम अगर बात करें तो 750 रुपये पर डे आपको मिलेगा, कंटिन्यूसली 7 डे तक वो मिलेगा और एक साल में आप 120 दिन वो कैश आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूली 7 डे का आप ध्यान में रखो। उसके बाद वेलनेस प्रोग्राम भी उसमें है। अगर वेलनेस प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो उस वेलनेस प्रोग्राम के हिसाब से आपको 2% से लेके 10% तक अगले प्रीमियम में डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा।
उसके बाद का जो फीचर है तो बैरियाट्रिक सर्जरी यानी कि जो आपकी फैट यानी कि आपका जो वज़न है, वज़न घटाने के हिसाब से सर्जरी जो भी होती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप एटलीस्ट 2 सर्जन्स ने उसे सजेशन देना है कि इनको ये ज़रूरी था। लास्ट और सबसे अहम जो उसका फीचर है, हम कहेंगे कि जो एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी की बात है। अभी एक्सीडेंटल डेथ होती है या परमानेंट डिसेबिलिटी एक्सीडेंट के मुताबिक आपको आती है, तो आपका जो सम एश्योर्ड रहेगा 5 लाख 10 लाख जो भी रहेगा वो आपको वहाँ पे इंश्योरेंस के तौर पर मिलेगा। दोस्तों, फीचर्स सभी कंपनी के पास होते हैं, लेकिन इसमें कुछ यूनिक फीचर्स है। दोस्तों, ऑल टाइप ऑफ कोविड की ट्रीटमेंट की जो भी खर्चे हैं वो सभी खर्चे इस पॉलिसी में कवर है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो उसका टैक्स का बेनिफिट 80D में इनकम टैक्स के तहत आपको मिलता है। और कुछ PD यानी कि प्री डिसीज और परमानेंट डिसीज के बारे में हमें कुछ एक्सक्लूजन है तो मैं बताऊंगा, लेकिन परमानेंट कुछ हमें प्री डिसीज होते हैं, यानी कि हम पॉलिसी लेने के पहले कुछ डिसीज से हम सफ़र हुए हैं, तो उसके लिए आपको 36 मंथ यानी कि 3 साल रुकना होता है। अगर आपको लगता है कि उसका पीरियड हमें कम करना है तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देखें उसको 12 मंथ तक यानी कि 1 साल तक कम कर सकते हैं। मतलब 1 साल तक आप वो 36 महीने का जो पीरियड होता है वो आप 12 मंथ तक यानी कि 12 महीने के तक ला सकते हैं। साथ ही साथ कुछ वेटिंग पीरियड्स होता है। आपने जब पॉलिसी लिया तो आप इमीडिएटली आपको अगर कुछ ट्रीटमेंट लेना है तो नहीं ले सकते, आपको एटलीस्ट 30 डेज यानी कि 1 महीने का अवधि होता है, उस पर आपको रुकना है। और अगर उसमें एक्सीडेंटल केस हो तो उसके लिए रुकने की ज़रूरत नहीं, वो 30 दिन के अंदर भी कवर होता है। उसमें कुछ कॉग्निटियल जिसको हम हमारे हेरिटेज सीओर से हमें कुछ डिसीज़ आते हैं तो उसके हमें ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं मिलेगा। कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होंगे तो उसके लिए भी हमें वो खर्चा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ कुछ अल्कोहलिक और कुछ ड्रग्स की वजह से कुछ उत्पन्न हुआ है बीमारी या डिसीज़ आ रही है तो उसका भी खर्चा हमें कंपनी की ओर से नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर 60 साल की ज़्यादा उम्र है तो 10% का को पेमेंट वहाँ पे हमें पेड करना है। अगर उससे कम है तो को पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का जो हम रेशियो देखें क्लेम सेटलमेंट का IRD के हिसाब से, कोई भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 50 से लेके 90% तक इसके बीच में उसका क्लेम सेटलमेंट इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो होना ज़रूरी है। लेकिन इस प्लान का स्पेसिफिकली जो इनकर्ड रेशियो है वो नियर अबाउट 70% का है। मतलब इसका यही मीनिंग होता है कि आप जिस तरह से क्लाइंट से, पॉलिसी होल्डर से पैसा लेते हो तो उनको कितना रिटर्न करते हो, मतलब 70% तक रिटर्न करने का काम स्टार हेल्थ ने किया है। उसका खुद का अपना एक डॉक्टर लोगों का टीम इन हाउस सेटलमेंट का उनका काम है। जो इंडिया को आज इस बड़े पैंडेमिक में लोगों की फाइनेंशियल क्राइसिस को जिसने रोकने का काम किया है वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जो हेल्थ इंश्योरेंस का स्पेशलिस्ट कहलाता है। और उसमें भी अगर हम देखें तो स्टार हेल्थ का जो कॉम्प्रहेंसिव प्लान है वो आपके इंडिविजुअल आपकी लाइफ में भी काम आएगा और आपके फैमिली में देना है तो फैमिली और इंडिविजुअल दोनों के लिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। दोस्तों, ये वीडियो और ये जानकारी आपको अगर आपके काम में आई है और आपका डिसीजन लेने में आपको सही में हेल्पफुल है तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सभी को आप शेयर करो ताकि उन्हें भी उनके डिसीजन लेने में डेफिनेटली फ़ायदा हो। और आपको इसमें और कुछ अगर जानकारी लेनी है तो आप हमें अपने ऑफिशियल टाइम में दिए हुए डिस्क्रिप्शन नंबर में और आगे के नंबर में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हो। एक्सक्लूजन के बारे में मैंने आपको कहा था, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ क्लेम सेटल नहीं होते। तो फ्रेंड्स, जो डिसीज़ हमें हमारी लिविंग के हिसाब से होती है, हमारे खान पान के वजह से होती है, वो उनको एक्सक्लूजन में डाला है, लेकिन उसका भी कुछ वेटिंग पीरियड होता है, वो हमें समझना है। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पूरा दिया होता है। while policy purchasing or while after policy taking, you have to read all the policy document carefully and then again take decision. Thank you so much.